पहना दो ना। बेटा बोला चश्मा पहन के जाऊंगा। ये क्या, मैं तो पहनने भी जा रहा हूँ। उसको बाद में सामने तोपा को, ठीक है, घर जाके डालेंगे। हाँ हाँ आजा। में पानी पानी होता है ना, नहाते में पानी पानी होता है। रात को फिर से बारिश आ गई थी। आप सामने देख सकते हो किचड़ी किचड़ी हो रखी है। बट अच्छी बात यहाँ की ये है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पानी नहीं भरता बिल्कुल भी, सड़कें सही हैं। और ये हम आ गए हैं हमारी सोसाइटी में और यहाँ कितने कबूतर हैं, मैंने आपको उस दिन दिखाए थे। अच्छा लगता है यहाँ आके। और मैं दुकान अच्छी होती है चॉकलेट, अच्छा होते है चॉकलेट, खराब नहीं होते, अच्छी होती है चॉकलेट। मैंने अभी चॉकलेट इस काल में से चॉकलेट लेके भागना है। एक्चुअली यहाँ सुबह सुबह आई थी ना, मैं जल्दी आ गई थी। आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो इस टाइम पोछा लगा रखा था पूरे में और पंखे चल रखे थे। तो मैं विहान को बाहर ही खड़ा कर दिया क्योंकि हवा लग जाएगी, एकदम से ठंड है। तो इधर मैं ढूंढने आई थी बेसन, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि बेसन ले आना, घर में बेसन के पकोड़े बनेंगे आज। और यहाँ मैं ढूंढे जा रही थी, देखो मेरे को मिल ही नहीं रहा था बेसन का पैकेट। और फिर मैंने इनसे पूछा, सामने ना थे आंटी थे, मैंने कहा उनको पूछा कि मैंने कहा बेसन का पैकेट बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि नीचे की तरफ है। और दालें वगैरह भी नहीं खरीदूंगी राशन, क्योंकि दालें वगैरह मोस्टली वैसे मैं राशन ना ऑनलाइन ख़रीद लेती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसा ख़त्म हो जाता है ना, तो वो मेरे को दुकान से ख़रीदना पड़ता है। जैसे एकदम से बेसन ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ मैं कोशिश यही रहती है सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाती हूँ। वैसे ये आधा किलो का पैकेट था जो बेसन का भी इन्होंने दिखाया। तो मेरे को मम्मी ने कहा था कि 1 किलो बेसन तो ले ही आई हो। तो ये 90 रुपये का बेसन आया है, देख लीजिए। 45 रुपये का आधा किलो बेसन है। उसके बाद विहान चॉकलेट कर रहा था, मुझे पता था रोएगा। बट फिर मैं कोई हैवी चॉकलेट नहीं लूँगी, बच्चों वाली ये जो है ना ये मिल्की बार, ये 10 रुपये वाली, मैंने कहा वही ले लेती हूँ। ये ठीक है, बच्चों के हिसाब की होती है, ये हल्की होती है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होती चॉकलेटी। तो चॉकलेट से दांत खराब नहीं होते। मेरा काम के बाद हाथ पकड़ ले मेरा। सीधा हो गया। ये इधर घर आने के बाद मैं विहान का फिर से दूध तैयार कर रही थी। विहान ना एक टाइम पे ना क्या है ना, बोतल आधा गिलास से भी कम पीता है दूध, पूरा एक टाइम पे फिनिश नहीं करता है। इस वजह से मैंने जैसे इसमें फिर से दूध मिला के ऐड करके इसमें थोड़ा सा बोर्नवीटा ऐड करा। फिर ये देखो ऐसे ऐसे चला के इसको थोड़ा न्योया सा दूध कर देती हूँ। स्टील की बोतल लाई थी दूध की, मेरे को पहले पता नहीं था, मैं वो दूसरी प्लास्टिक की दूध की बोतल में पिलाती थी विहान को दूध। अब लेकिन मैं स्टील की बोतल में देखो इस तरीके से विहान को थोड़ा थोड़ा करके पिला देती हूँ। ये अच्छी है बोतल। बाकी इधर आपको मैं दिखाती हूँ अभी मम्मी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे देख लीजिए बाथरूम में खड़े हैं और ये विहान के 2-4 कपड़े थे वो गर्म पानी में से निकाल रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी विहान उस घर में बैठा हुआ है। मम्मी ना कपड़े, आपने देखा कि कपड़े धोने लग रहे थे थोड़े से गर्म पानी में, क्योंकि मेरे जो बाथरूम है उसमें गीज़र लगा हुआ है। तो मतलब रसोई में भी गीज़र है और बाथरूम में भी गीज़र है। इवन जो ये वाला जो आप घर देख रहे हो ना, इस घर में भी गीज़र लगा हुआ है। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है, गर्म पानी आता है। एक्चुअली मैंने मम्मी को कहा था मशीन लगा देती हूँ मैं, मशीन लगा के कपड़े धुल जाएंगे। मम्मी बोलते छोटे छोटे कपड़े हैं ना ये, जो मतलब विहान के निक्कर पैंट, बस वो पानी में से निकाल रही हूँ। बाकी बड़े कपड़े हैं वो सारे हम वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं, आप जानते ही हो। बाकी ठंडा मौसम है, अभी तो कपड़े सूखते भी नहीं है। देखिए मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहली बात तो अभी देखो मेरी पुरानी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ नेगेटिव भी आ रहे थे, वो मैं जाने दूंगी। मैं आप लोगों को ये कहती हूँ, आप लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करना चाहते हो ना मेरी वीडियोस के नीचे, तो आप वो भी कीजिए। मैंने अपना कमेंट सेक्शन पूरा ऑन रखा हुआ है। आपका मन है जो भी आपको लिखनी है बातें लिखिए। मैं उन कमेंट्स को एक एक कमेंट बैठ के पढ़ती हूँ। उनके ऊपर अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है जो आप लोग बताते हो, तो मैं उस कमेंट्स को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। वो कमेंट होते हैं जो मुझे सुझाव देते हैं मेरे अच्छे के लिए, कि अगर आप लोग मुझे कुछ सिखा रहे हो और मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, अगर आप वो सुधारते हो, आप लोग अभी
मुझे कमेंट्स भी करते हो कि निधि आप में पहले से बहुत सुधार आया है, आप पहले घर के काम कैसे करते थे और अब कैसे करते हो, आप बहुत अच्छा करते हो। तो धीरे धीरे समय के साथ जैसे आप मुझे चीज़ें बताते हो वैसे ही मुझे पता चलता है मेरी कमियों का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मेरे हेटर्स हैं वो एक्चुअल में मेरे शुभ चिंतक होते हैं, वो मेरे एक्चुअल में हेटर नहीं होते हैं। और हेटर्स जो होते हैं और लवर होते हैं वो हम खुद अर्न करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में हमारी कोई बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है और वो फिर हमारे हेटर बन जाते हैं। तो यही बात होती है। लेकिन ये भी बात सच है कि देखो हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, या सोशल मीडिया पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर कोई हमारा दोस्त बनेगा। लेकिन जो भी है अच्छी बात है, एटलीस्ट जो हेटर होते हैं वो सामने आके आपके बारे में बोलते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि हाँ सामने अच्छा बोले पीठ पीछे गलत बोले, जो है सामने बोलते हैं। तो ये भी मैं उनको भी मैं अपना ही मानती हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में चाहे वो मेरे सपोर्टर हो चाहे वो हेटर हो, उन सबसे मिलके मेरी यूट्यूब फैमिली बनी है। और अगर वो कॉमेंट्स आते हैं मेरे अच्छे के लिए आते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा अगर वो कुछ गलत शब्द यूज कर लेते हैं कई बार वो कमेंट मेरे को हटाने पड़ जाते हैं, तब भी मैं आईडी बहुत कम बार हटाती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, मैं कमेंट ही हटाती हूँ। कई बार ऐसा होता है देखो मेरे बारे में वो कमेंट नहीं करते हैं, जैसे मेरी फैमिली के बारे में गलत लिख देते हैं, किसी और के बारे में गलत लिख देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। देखो मैं अपने लिए तो सुन भी लूंगी लेकिन किसी और के बारे में मैं कैसे सुनूं, इसीलिए मैं वो कमेंट फिर मुझे डिलीट करने पड़ जाते हैं। बाकी ऐसा मेरे को ऐसे कोई बात नहीं है, कोई नहीं, हम सब परिवार है एक, और एक परिवार में हर तरीके के कहते हैं माला के मोती होते हैं, फूलों की माला बनती है, तो ये सारे फूल हैं अलग अलग, तो उनको हमें पिरो के रखना है, संजो के रखना है। तो देखिए अभी आप कुछ बात बतानी थी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पड़ोस में जैसे हम बैठे हुए थे बाहर, में विहान को लेके घूमने जाती हूँ, आपको पता है सुबह शाम इधर पार्क में भी जाती हूँ, तो ना मेरी ऐसी किसी से बात हो रही थी, वो उदास सी बैठी थी। मैंने कहा क्या बात है, तो वो लड़की मेरे को ऐसे बोलती, मतलब मेरी पहले भी बात हो रखी थी उससे, काफ़ी बार बात हुई है, तो वो मुझे बोल रही थी कि फैमिली परेशान है, रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखो कईयों का क्या होता है ना कि मतलब ऐसा ठीक है दिखने में ठीक होते हैं पर नैन नक्शा की वजह से कई लोग ऐसे होते हैं ना रिजेक्ट कर देते हैं लड़कियों को, नहीं है अच्छा नहीं दिखते ऐसे है वैसे है। तो बस वो मतलब ऐसी उदास हो रखी थी, बोलते 2-2.5 साल हो गए, मतलब पापा मम्मी टेंशन लेते हैं मेरी शादी की, मतलब लड़के आते हैं, मतलब लड़के बोलते हैं बात होती होगी चलती होगी ऐसे, बोलते मना कर देते हैं देख के, फिर ऐसी मेरे घर मेरे को टेंशन होती है। देखो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से परेशान हो रखे हैं, तो मैंने उसको बैठ के समझाया, मैंने बोला देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेरे से छोटी उम्र की थी, काफ़ी छोटी थी, मतलब होगी मेरे ख्याल से 24-25 साल की होगी। मैंने उसको यही बात समझाई, मैंने कहा अभी कोई बड़ी उम्र नहीं हुई है कि आप इतनी टेंशन लो। आजकल लड़कियां बहुत अच्छी, मतलब ये लगा लो 30-30 साल की उम्र में तो शादियां करते हैं, तो आपके पास अभी उम्र भी है, बल्कि आप तो अपने कैरियर पे ध्यान दो। फिर मैंने अपना भी बताया, देखो मैं आप लोगों के साथ भी अपना किस्सा शेयर करती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए कि ना हर किसी लड़की को रिजेक्शन कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है, ऐसा भी होता है। अभी आपको पता है मेरा वजन आई थिंक 73 kg है, आज से अभी मान के चलो मेरा 7 किलो और वजन ऐड कर दो, 80 किलो। एक टाइम पे मेरा वजन 80 kg हो गया था, सोच के देखो 80 किलो की वेट के साथ मैं कितनी मोटी लगती होंगी। तो उस टाइम मैंने भी रिजेक्शन फेस किया शादी के केस में, क्यों? क्योंकि मैं मोटी थी और मेरे मोटापे की वजह से मुझे कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करना पड़ा था, क्योंकि जो मतलब कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको स्लिम लड़कियां पसंद होती है, बिल्कुल उतनी पतली पतली लड़कियां पसंद होती है, उतनी सिंगल हड्डी टाइप की, उनको ये नहीं फर्क पड़ता मतलब लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, लड़की में बाकी सारी चीजें हैं नहीं है, उनको चाहिए होता है कि भाई हमें लड़की ऐसी चाहिए, बिल्कुल ही होता नहीं कि ऐश्वर्या राय मतलब लेके उनका मतलब पिक्चर दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं। अब कुछ भी हो यार, हम लोग जो है नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लोग हैं हम, है ना। हमारी स्किन टेक्सचर देखो, मैं भी कोई इतनी बहुत फेयर तो हूँ नहीं, गोरी तो चिट्टी तो हूँ नहीं, बस नॉर्मल है जो है। तो अब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी, देखिए ऐसा हो ही जाता है। देखो कॉलेज में मैं पतली थी, लेकिन कॉलेज में क्या होता है ना, हम अपना पढ़ाई का इतना टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, और हमारी खाने पीने की आदतें ऐसी हो जाती है कई बार, तो हम बैठे बैठे अगर आप घर में 4-5-6 महीने भी बैठ जाते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई थी, तो मेरा वजन काफी बढ़ गया था उस टाइम। और उस टाइम क्या था, देखो मेरी वो एज थी जब पेरेंट्स सोचते हैं या तो लड़की नौकरी करे या फिर शादी करे उसकी, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरे लिए भी सोच रहे थे कि हाँ चलो
कि लड़का देखते हैं इस तरीके से। तो मतलब बात ये थी कि जैसे मेरी फोटोज देख के ही मतलब लड़का रिजेक्ट कर देते थे मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया था। और एक ने तो किसी ने तो मुझे मतलब जैसे मेरे को पता तो चल जाता है, घर में बात चल रही होती है, तो किसी ने मेरे को ये तक कह दिया था, मतलब किसी उनके फादर ने, कि लड़की ना मतलब मोटी है, मतलब थोड़ी सी मतलब हमारा लड़का तो पतला है, कुछ ऐसी बात बोल दी थी। तो मुझे बहुत बुरी भी लगी थी, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज लाइफ। हमें मतलब रिजेक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। तो मैं ये बात, अपना किस्सा देखो, ये पर्सनल चीजें होती हैं लाइफ की। देखो हमारे मैरिज, सिलेक्शन, रिजेक्शन, ये सब ना हर कोई नहीं बताएगा सोशल मीडिया पे आके, और लड़की तो बेशक नहीं बताएगी, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अच्छा इसको तो इतनी बार लोगों ने रिजेक्ट किया शादी के लिए, अच्छा जी ये वो। लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे आप लोगों के इसलिए बताना होगा। मैं बताऊंगी कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी इस चीज पे मतलब दिल पे मत लिया कीजिए। और ये बात भी मैं बोलती हूँ कि ना कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, अगर नैन नक्शा देख के अगर लड़के ऐसे करते भी है ना, तो मैं सच्चाई बताऊं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी होगी ना तो कोई भी मना नहीं करेगा आपको, हर कोई आपको हाँ ही करेगा शादी के लिए। इसका मतलब अगर आप अच्छा खासा कमाते हो, खुद पे लागू देखकर देखो, अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कर रखी है और आप थोड़े से मान लो कम भी सुंदर हो, तो हो सकता है कोई आपको रिजेक्ट कर दे शादी के लिए। लेकिन आप अगर अच्छे खासे मतलब कुछ अच्छी नौकरी कर रखे हो ना, या आप कुछ अच्छी फील्ड में हो, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं माँ बाप ना कि बच्चों को, आजकल लड़कियों को भी इसीलिए समझाते हैं कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई बनाओ, कैरियर बनाओ, बाकी सब कुछ चीजें तो मिल ही जाएंगी लाइफ में। इसीलिए ना बाकी सारी खूबियां अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो वैसे भी समय के साथ ढल ही जाती है। इंसान का चेहरा 30, 35, 40 का जैसे जैसे बढ़ता है, इंसान मोटा भी होता है, पतला भी होता है। बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चे होने के बाद तो लेडीज वैसे भी मोटी हो जाती हैं, वजन तो बढ़ता ही है, फिर मोटे पतले का क्या देखना। आप ही बताइए ना ये चीज कि वजन तो वैसे भी लेडीज का, आप पतली लड़की से भी शादी कर लोगे, उसके बाद क्या वो मोटी नहीं होगी? क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो नहीं होगी? क्योंकि वजन तो प्रेगनेंसी में तो बढ़ता ही है। कई लेडीज कम कर लेती है, कई नहीं कर पाती है। तो यही बात मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि कभी भी कोई भी रिजेक्शन आपकी जिंदगी में आए, जैसे मेरा भी हुआ है, मेरी भी शादी टूटी है, तो उस चीज को आप दिल पे मत लगाया कीजिए, कि हर्ट मत हुआ कीजिए इस चीज से। कोई बात नहीं, दिस इज लाइफ। रिजेक्शंस भी कहते नहीं है एक्सपीरियंस कम, कहते नहीं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो हमारी लाइफ में जब तक बुरे एक्सपीरियंस नहीं आएंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी। चलिए जी, एंड करती हूँ वीडियो का। इसके बाद जल्दी नेक्स्ट वीडियो मेरी आ जाएगी थोड़ी देर में, आधे 40 मिनट में, 1 घंटे में। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।